ये बच्चों 5 टी रेशियो तक हमने बता दिया था मैक्सिमम मिनिमम। अब केवल कॉसेक वाला बचा हुआ है ना। आइए आ जाइए, छठे नंबर पे है आपका कॉसेक थीटा। तो इसमें आपका मैक्सिमम मान जो होगा ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम वैल्यू भी सेम टू सेम यही होगी आपकी, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट। रेंज अगर इसका देना है तो कैसे देंगे, सेम जैसे हमने कल किसके लिए दिया था, सेक के लिए, सेम वैसा ही क्या है कॉसेक के लिए भी है। तो यहां भी वही होगा, कॉसेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और कॉसेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसका जो रेंज होगा ऐसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा बिलोंग्स टू आर, आर यानी कि रियल नंबर, और माइनस क्या होगा, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल लगेगा, ओपन इंटरवल -1 1, यानी कि -1 और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू है उसको रियल नंबर से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, बाकी सारी वैल्यू आपकी कॉसेक थीटा की हो सकती है। आया समझ में, रेंज मतलब यही तो देना होता है, वैल्यू कहां से कहां तक होगी। तो आप बस कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच का नहीं ले सकते। 1 और -1 लिया जा सकता है लेकिन 1 और -1 के बीच का नहीं ले सकते। जैसे कल मैंने सेक में समझाया था वैसे ही यहां भी है। अगर मैं आपसे बोलूं कॉसेक थीटा बराबर 1/2 तो ऐसा होता ही नहीं है। कॉसेक थीटा का कहीं से भी किसी भी एंगल पे मान 1/2 नहीं आने वाला है। अगर मैं बोलूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0 तो कॉसेक थीटा का किसी भी एंगल पे मान 0 नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है 1, अगर बोलूं -1 भी होता है किसी एंगल पे, लेकिन -1 और 1 के बीच में बच्चों नहीं होता है। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। जो चीज सेक के लिए लागू होती है वही चीज आपकी कॉसेक के लिए भी लागू होती है। सेम चीज लिखने का जो तरीका है कल मैंने क्लियर करा था, आज फिर से देख लीजिए। इसका मतलब क्या है, सभी रियल नंबर में से केवल किसको हटा दिया जाए, 1 और -1 के बीच के वैल्यूज को हटा दिया जाए तो सब के सब वैल्यू आपको आपके डिपेंड होंगे, मतलब कनेक्ट होंगे किससे, कॉसेक थीटा से। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हो गया आपका कॉसेक थीटा का रेंज। अब सीधे इसके पावर की बात कर लें, अगर इवन पावर है या ऑड पावर है तो मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कॉसेक थीटा जैसे इवन पावर है इस पे, ध्यान से देखिएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 तो होगी ना, मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखिए अगर इस पे ऑड पावर लगा हो, कल की तरह ही है एकदम, ओ का मतलब ऑड पावर, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट या कांट डिटरमाइंड। आ गया समझ में। या अगर कहीं लेटा हुआ 8 बना दिया इनफाइनाइट का सिंबल तो उसको भी मजबूरी में आप टिक करेंगे। हमने आपको नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में क्या अंतर है कल बता दिया था। किसी को कोई डाउट इसमें, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए बच्चों अब हम लोग सीधे अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। पहले हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन पे आएंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। टाइप 1 पे आते हैं सबसे पहले, टाइप 1 के क्वेश्चन। इस बार मैंने मैक्सिमम मिनिमम में चीजें बढ़ा दी हैं और क्वेश्चन बढ़े हैं, अपडेट हुई है शीट आपकी मैक्सिमम मिनिमम के लिए। ठीक है, लॉकडाउन में लाइए, शीट है किसी के पास, देखिए मैं क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लिखा हुआ 214 नंबर का क्वेश्चन, -10 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स मतलब बच्चों ये आपका एंगल है। देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया, अभी क्लियर कर दूं। यहां पर थीटा में कुछ भी हो सकता है। थीटा के बदले हो जाए आपका चाहे 4 थीटा हो गया, चाहे 3 थीटा हो गया, चाहे 5 थीटा हो गया, चाहे 7 थीटा हो गया, चाहे इसके बदले लिख दिया है a प्लस बी, समझिएगा, कुछ भी लिख दे, चाहे माइनस थीटा लिख दे, कुछ भी लिख दे, इसका मैक्सिमम मान हमेशा क्या होगा बताइए 1, और मिनिमम मान -1 होगा। एंगल कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है सारे बच्चों को? एंगल चाहे कुछ भी हो, थीटा हो, 4 थीटा हो, 3 थीटा हो, 75 थीटा हो, कुछ भी थीटा हो, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। क्लियर है सारे बच्चों को? थीटा कुछ भी हो, चाहे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताइए वो भी 1 होगी, साइन 3 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो भी क्या होगी? 1 ही होगी। थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर वेरिएबल ही तो ले रहे हैं, फिक्स करके तो ले नहीं रहे हैं कि 10, 20, 30 ऐसे कुछ ले रहे हैं। भाई उसको क्या रख रहे हैं आप? थीटा एक वेरिएबल फिगर हो गया, कुछ भी थीटा का मान आ सकता है, तो 2 थीटा भी तो वेरिएबल हुआ। अगर थीटा वेरिएबल है तो 2 थीटा वेरिएबल नहीं हुआ। एक्स वेरिएबल है तो क्या 2x वेरिएबल नहीं होगा? है ना वेरिएबल। 3x वेरिएबल नहीं होगा, तो रख तो रहे वेरिएबल में ही वैल्यू, रखे जा रहे हैं वेरिएबल के ही वैल्यू। तो अब यहाँ आपका हमेशा मैक्सिमम मान 1 होगा, मिनिमम मान क्या होगा? -1 होगा। किसी के मन में इसको लेकर कोई डाउट हो तो बताएं। बड़ा मतलब आप ऐसे वेरिएबल में ले सकते हैं, 360 थीटा कर लीजिए, आया समझ में? लेकिन यहाँ वेरिएबल लीजिएगा, फिक्स नहीं कर सकते ना इसको, वेरिएबल लेंगे। अब इसकी कुछ भी वैल्यू हो तो ये सेट करके फिर से मैक्सिमम 1 ही देगा और मिनिमम -1 ही देगा। कुछ भी बड़े से बड़ा एंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिक्स नहीं करिएगा, बस थीटा उसमें शामिल कर लीजिएगा या कोई वेरिएबल शामिल कर लीजिएगा। तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन की हैसियत कहाँ तक जाने की है? 1 तक जाने की है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1 ही रहेगी। कुछ भी यहाँ रख दीजिए, वेरिएबल रखिएगा। ठीक, क्लियर है सारे बच्चों को? वेरिएबल से ये होगा कि अपने वो वैल्यू तक सेट कर लेगा हिसाब किताब और वहां जाके रुकेगा जहां वैल्यू 1 होगी। आया समझ में? और वेरिएबल नहीं लेंगे तो उसका तो कोई फिक्स एंगल ले लिया तो उसका मान तो उस पर क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा। 30 ले लिया तो उसका मान क्या होगा? फिक्स है, 1/2 ही होगा। क्यों बच्चे? 45 ले लिया तो उसका मान क्या है? फिक्स ही है, 1/2 होगा। आ रहा है समझ में? तो वेरिएबल ले लेने से ये फायदा रहेगा कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस तरीके से अपने को सेट करेगा कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाए? 1 आ जाए। कोई और डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलिए बच्चों, 214 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान चाहिए। -10 में बच्चे साइन एक्स ऐड करना है। इसकी तो वैल्यू फिक्स है, ये वेरिएबल है, -10 है। मतलब कुल मिला के साइन एक्स -10 भी कह सकते हैं इसको, समझिएगा। मतलब साइन एक्स में से 10 को घटाना है, यही बोला जाएगा। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन एक्स को बड़े से बड़ा रखिए, बड़े से बड़ा रखेंगे इसको, समझिए बात को। ये आपके इस फंक्शन पे डिपेंड करता है कि कैसा ये फंक्शन है। अभी कई सारी चीजें यहीं सीखने को मिलेंगी। अगर आपको मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका ये मतलब नहीं है, ध्यान से देखिएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पर मैक्सिमम ही मान रखिए, वो आपके फंक्शन पे डिपेंड कर सकता है। देखिए यहाँ मैक्सिमम के लिए तो यहाँ मैक्सिमम ही मान रखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। -10 और इसका मैक्सिमम रखेंगे, मैक्सिमम रखेंगे तो मैक्सिमम मान क्या होता है? 1 होता है। कितना आया? -9 आ गया। क्लियर है? अगर क्वेश्चन ऐसे होता, अगर आपका 10 माइनस साइन एक्स होता, अब देखिए ये हो जाता 10 माइनस साइन एक्स। अब अगर इसका मैक्सिमम मान आपसे मांगेगा तो आप क्या करेंगे? आपको इस फंक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने कह दिया 9, कुछ बच्चों ने कह दिया 9, यहीं पर गलती हो गई आपकी।
11। अरे बाप रे, 11 कहां से दे रहे हैं आप लोग वैल्यू, बताइए। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही दिमाग आपको लगाना है। यहां पर देखिए 10 में से साइन एक्स घटाना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है, जब इसकी छोटी से छोटी वैल्यू इसमें माइनस हो। भाई 10 में से कुछ घटाना है तो कम से कम घटाइए, तब तो ये बड़े से बड़ा रहेगा। हमको इसकी पूरे की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, तो 10 में क्या करें, क्या करें, कम से कम घटाएंगे, तब तो इसकी वैल्यू बड़ी से बड़ी रहेगी। अगर इसमें बड़े से बड़ा फिगर घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बताइएगा, ये चीज दिमाग में रखना है। तो मैंने क्या बोला, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए और आपको मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या फंक्शन दिया हुआ है, किस तरीके से उस पर एक्ट करना है, कैसा काम करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी इन्हीं दोनों में मैंने अंतर दिखा दिया आपको, यहां साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है साइन x माइनस 10, इसका मतलब ये भी तो है। तो यहां साइन x में से 10 घटाना है, तो कौन सी वैल्यू, कैसे वैल्यू बड़ी से बड़ी मिलेगी। आप ये बड़े से बड़ा बना लीजिए साइन x को, तो बड़े से बड़े फिगर में से आप 10 घटाएंगे तो वैल्यू बड़ी से बड़ी ही रहेगी। अगर छोटे से छोटा मान यहां रख देंगे तो छोटी वैल्यू में से 10 घटा देंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। बताइए आप, ये आपके इस पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, यहां मैक्सिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा, इस क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आपको स्वयं से पूछना पड़ेगा कि जोड़ना है कि घटाना है, क्या काम करें कि वैल्यू यहां पूरे फंक्शन की हमको बड़ी दिखाई दे, वैल्यू पूरे फंक्शन की हमें छोटी दिखाई दे। वो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप अपने दिमाग से पूछेंगे कि क्या करें कि यहाँ बड़ी वैल्यू मिले और क्या करें कि ये छोटी वैल्यू मिले। मेरे सिखाने की बात नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस की बात है, ये सिखाने वाली बात नहीं। मैंने तो सिखा दिया कि साइन एक्स का मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान -1 होता है। लेकिन अब ऐसे सवाल तो सब बना बना के दिए जाएंगे ना आपके एग्जाम में, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ कुछ बच्चों ने कह दिया इसका मैक्सिमम मान 9 होगा, बताइए एब्सोल्युटली रॉन्ग है ये, पूर्णतः ये क्या है, गलत है। यहां पर आपका मैक्सिमम मान 9 नहीं होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मैक्सिमम मान कैसे निकलेगा। 10 में से साइन x घटाना है आपको, तो साइन x का हम छोटे से छोटा मान ले लें और 10 में से घटाएं तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी से बड़ी रहेगी। आया समझ में, ये घटाने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप बड़ा मान इसमें से बच्चों बताइएगा घटा देंगे तो वैल्यू इसकी छोटी नहीं हो जाएगी। बताइए, अगर बड़ा मान घटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बात बताइएगा आप लोग, आ रहा है समझ में। तो इसलिए यहां पर क्या घटाएंगे, छोटा मान घटाएंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू इसमें घटाई जाएगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, बताइए 10 माइनस 1 यानी कि 11 आएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। और यहां पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, यहां ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स माइनस 10 बोलिए, इसका मतलब साइन एक्स में से 10 घटाना है, तो साइन एक्स को यहां क्या रखना पड़ेगा, बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा, बड़े से बड़ा रखना पड़ेगा, समझिएगा। तो बड़े से बड़ा साइन का मान क्या होगा, +1 और ये -10 रहेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, -9। क्लियर हुआ। अब देखिएगा मिनिमम चाहिए इसमें, तो मिनिमम चाहिए तो यहां पर यही तो क्वेश्चन है, साइन एक्स -10, तो मिनिमम चाहिए तो नॉर्मली इसकी मिनिमम वैल्यू रखिए। आया समझ में, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, इसकी मिनिमम भी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 और -10, आ गई छोटी वैल्यू -11, ये आपका आंसर होगा। लेकिन अगर इसमें मिनिमम पूछ ले बेटा, क्या करेंगे आप लोग बताइए। मिनिमम अगर पूछे तो क्या करिए, 10 में से साइन एक्स का बड़े से बड़ा मान घटाइए, जितना बड़ा घटाएंगे साइन एक्स की वैल्यू उतनी छोटी फंक्शन की वैल्यू आएगी। आ रहा है समझ में। तो साइन एक्स का बड़े से बड़ा मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 घटाएंगे तो 10 - 1 कितना आ जाएगा, 9। ये दोनों हमने यहां पर रिलेट कर दिया, कंपेयर हो गया क्वेश्चन, आपको क्लियर हो गया होगा। आ रहा है समझ में, कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना बच्चों, आप लोग बताइएगा, आ रहा है समझ में। किसी के मन में कोई डाउट शंका है क्या,
आप लोग बताइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? और ये यूट्यूब वाले यही क्लास के बच्चे हैं, आप लोग के भी हम जरा देख लें कमेंट, कहाँ डाउट है आप लोगों के, लाइए। ठीक है, पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए ना साइन की, सही कह रहा आशुतोष ये बच्चा, पूरे का फिगर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, ना कि केवल साइन एक्स का। तो सबको लेके साथ में चलना पड़ेगा। क्लियर है कोई डाउट? ठीक, आनंद यादव कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, गुड। चलिए आइए, अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे 215 पे, 215 पे आइए। छोटे छोटे ये प्रॉब्लम है, एकदम क्लियर कट आने चाहिए आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। 215 पे आइए। 10 माइनस 3 साइन 3x, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए। सुनिए, फिर से वही बात आ गई, अगर मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका मिनिमम से मिनिमम मान घटाना पड़ेगा कि नहीं, इसमें बता दीजिए आप लोग, बोलिए आप लोग, ऐसा ही तो करना पड़ेगा। आप जरा सोच लीजिए रुककर कि मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे फंक्शन की कैसे मिलेगी। जब आप 10 में से छोटी वैल्यू घटाएं, 10 में से आप छोटी से छोटी वैल्यू घटाएं, तो साइन 3x की छोटी से छोटी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू ये हो जाएगा -1। साइन 3x की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1 ही होगी। एंगल कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप वेरिएबल रहना चाहिए, आप सीधे मिनिमम वैल्यू -1 देंगे। कितना आएगा बच्चों, ये 13 आ गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब मिनिमम वैल्यू इसकी चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो यहां पर 10 में से क्या घटाएंगे, बताइए, मैक्सिमम, बड़े से बड़ा मान घटाइए, बड़े से बड़ा वैल्यू घटाएंगे तब तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, तब तो मिनिमम होगी। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 इंटू 1, कितना आ रहा है वो बता दीजिए। हाँ 7। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा देखे। क्लियर हो गया? अब आइए 216 नंबर के क्वेश्चन पे आइएगा, 216, 216। अब पहले मैं ये आप लोगों से पूछूंगा, 3 cos 2x - 5 है, इसका मैक्सिमम मान चाहिए और मिनिमम मान चाहिए। चलिए, cos 2x हो या cos x हो, चाहे cos 75x हो, cos कुछ भी x हो, वेरिएबल रहे, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगी, 1, और मिनिमम वैल्यू -1 होगी, एंगल यहां कुछ भी क्यों ना हो। अब बताइए, इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, विवेक से, बताइए इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए यहां पर हम मैक्सिमम मान रखेंगे, तभी 5 घटाइए उसमें से, मैक्सिमम मान इसका लिया जाएगा, उसमें से 5 घटाएंगे, तभी पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तभी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। कोई डाउट? तो यहां पर क्या कर देंगे, 3 इंटू कॉस 2x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और -5, मैक्सिमम वैल्यू कितना, -2। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो बच्चे यहां पर क्या करेंगे, मिनिमम से मिनिमम मान रख दीजिए, उसमें से 5 को निपटा दीजिए, मतलब घटा दीजिए। तो क्या होगा, 3 इंटू -1 और -5 कितना होगा, -8। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखेगा। आ रहा है समझ में? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा कम आ रहा है? खड़े हो जाइए। कल थे क्लास में आप, कल की चीजें कमरे पे जाके दोहराए थे, कुछ भी इसमें परेशान होने वाली बात है ही नहीं। अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए साइन एक्स का मैक्सिमम मान क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 1, और मिनिमम मान -1। कॉस एक्स का क्या होता है, मैक्सिमम मान 1 और मिनिमम मान -1। याद तो है आपको, ये बड़ी बात नहीं है। फिर आप इसको एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए, एक पहली टाइप का हो गया कि इसका आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम मान। तो मैक्सिमम मान चाहिए, तो यहां पर एक कोई वेरिएबल है मान लिया यहां, तो यहां क्या रख दिया जाए, इसका मान क्या रखा जाए,
बड़े से बड़ा रखेंगे तभी बड़े से बड़ा रखेंगे तभी बड़े से बड़े वैल्यू में से 5 घटेगा तो वो बड़े से बड़ा ही रहेगा। अगर छोटे से छोटा वैल्यू रख के उसमें से 5 घटाएंगे तो वैल्यू छोटे से छोटा आ जाएगा। बस बेटा आपको इतना ध्यान देना है। क्या नाम है आपका? आशीष। क्लियर हुआ ये चीज? इतनी ही रीजनिंग आपको लगानी है। मतलब ये कोई मैथ नहीं है, मेरे सिखाने की चीज नहीं है, ये आपके खुद के कॉमन सेंस की चीज है। आप एक बार रुक कर सोच लीजिए आप कि अगर कहीं बड़ा मान चाहिए तो क्या करना है हमको, इसके आधार पे करना है, मेरे सिखाने के आधार पे नहीं है। इसका कोई एक फिक्स नियम थोड़ी रहेगा नहीं ये क्वेश्चन ये ऐसे ही करो आप। ठीक है, हम अभी इसको लिखवा देंगे कि घटाने की बात आए इस तरह से तो इसमें ये हो जाएगा, जोड़ने की बात आए तो ये हो जाएगा। अच्छा लगेगा क्या ये? अच्छा लगेगा ये लिखवाना? इसके लिए नोट सही लगेगा? एकदम सही नहीं लगेगा। इसको आप अपने दिमाग की उपज बनाइए ना, खुद से सोच लीजिए। ये लिखवाने की बात नहीं है। यहां पर आपको मैक्सिमम मान चाहिए तो नॉर्मल सी बात है, कुछ घटाने की बात हो रही है, कुछ घटाने की बात हो रही है तो मैक्सिमम मान के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर मैक्सिमम में वैल्यू रखिए, उसमें से 5 घटाइए, आपका पूरे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम ही आएगा। मिनिमम की अगर बात करें तो आप क्या करिए, यहां मिनिमम मान रख के 5 घटाइए, पूरे फंक्शन की क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? पीछे तक सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए 216 के बाद 217 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। टेन प्लस 4 cos 100x। अब बताइए आप, क्या नाम बताए थे? आशीष। आशीष खड़े हो जाइए। इसका मैक्सिमम मान बेटा चाहिए, बताइएगा। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों चाहिए। तो मैक्सिमम चाहिए तो आपका कॉमन सेंस आपको क्या कह रहा है? 10 प्लस 4 इंटू 1। वेरी गुड। 100x से डर मत जाइएगा, यहां कुछ भी एंगल हो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या रहनी है, एक ही रहनी है। मतलब एंगल वो भी वेरिएबल हो, ऐसा नहीं कि 100 दे दिया है तो उसका मान 1 होगा, गलत हो जाएगा ना फिर। वेरिएबल हो, अपना वो बैलेंस करके मैक्सिमम 1 दे दे, ये होना चाहिए। वेरी गुड। आप 10 में इसका बड़े से बड़ा मान जोड़ दीजिए और बड़ा हो जाएगा, आ गया मैक्सिमम वैल्यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो क्या होगा 14। और मिनिमम वैल्यू की बात करें तो बताइए, इसमें आप क्या करिए, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जोड़ दीजिए, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू जोड़ दीजिए। तो 10 प्लस 4 इंटू इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बताइए, -1। क्लियर है? मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -1। क्या आएगा, 6 आएगा। कुछ भी एंगल हो मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आएगी। आशीष क्लियर हुआ आपको? बाकी मैक्सिमम मिनिमम तो रट ही लिए हैं आप। और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? बच्चियां आप दोनों जो बैठी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है? क्लियर है ये बात? चलिए आइएगा, देखिएगा, नए बच्चे भी इन चीजों को सीखे। जो पुरानी चीजें हैं वो भी आपको बाद में सिखा दिया जाएगा। नए बच्चे कॉन्टिन्यूटी के साथ ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास में बैठे रहे। 1-2 दिन बाद आप लोगों के लिए सूचना आएगी कि कैसे पुरानी छूटी हुई चीजों को कवर करना है। क्लासेस ओपन हो जाए प्रॉपर। अभी तो मान लिया सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्लास यूट्यूब पे भी लाइव है। चलिए, जितनी क्लास यूट्यूब पे लाइव है ट्रिग्नोमेट्री की, उसको भी आप देख सकते हैं, सारी चीजें समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखिए अब अगला 218 बोला गया है साइन 10x प्लस 10 का परास चाहिए। परास यानी कि रेंज चाहिए। तो क्या निकाल लें इसमें, मैक्सिमम और क्या निकालें, मिनिमम, तभी तो रेंज बता पाएंगे। तो बताइए मैक्सिमम वैल्यू आशीष इसकी क्या होगी, 1 प्लस 10 यानी कि 11, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9। सही है? तो रेंज कैसे लिखा जाएगा, रेंज कैसे लिखा जाएगा, क्लोज इंटरवल 9 कॉमा फिर क्लोज इंटरवल क्या रहेगा, 11। समझ में आया? मतलब 9 और 11 ये वैल्यू तो है ही, इसके साथ साथ इसके बीच की भी सारी वैल्यू है। आया समझ में? इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू 11 होगी, मिनिमम वैल्यू 9 होगी,
साथ ही साथ और भी वैल्यू लेनी है, तो 9 और 11 के बीच की भी सारी वैल्यू होगी। ये आपका कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या? 9 से 11 तक इसका मान जाएगा। इस फंक्शन का मान कहां से कहां तक जाएगा? 9 से 11 तक। मिनिमम 9 से मैक्सिमम 11 तक इस फंक्शन का मान जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू कहां से कहां तक लेगा? 9 to 11। क्लियर है? 9 से 11 तक आ रहा है समझ में? अब आ जाइए, इसके बाद है आपका 219। हर एक बच्चा देखेगा 219। 10 माइनस 4 cos x, इसका भी रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम बताइए। आशीष ही बताएंगे। 10 माइनस क्या कर दें आशीष? मैक्सिमम, इस फंक्शन का मैक्सिमम मान चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 10 में से कुछ घटाना है तो क्या घटा दें? छोटे से छोटा मान घटा दें। तो 10 माइनस 4 इंटू क्या होगा? -1। कितना आ गया? 14। और मिनिमम बताइए। 10 में क्या करें? मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज घटा दें, तो कितना आ गया? 6। रेंज क्या होगा इसका बताइए? क्लोज इंटरवल 6,14। फिर क्लोज इंटरवल लगा दीजिए। इधर से भी क्लोज इंटरवल है, इधर से भी ये आपका क्लोज इंटरवल है। देख लीजिए, क्लोज इंटरवल का सिंबल है। क्लोज है इधर से भी क्लोज है, दोनों साइड से क्लोज। ब्रैकेट के बारे में कल बताया था मैंने, और डिटेल चर्चा होगी आपकी किस पर? जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब। कल हमने बताया था ब्रैकेट के बारे में। लग रहा है कल की क्लास आपने लिया नहीं है, पहले कल की क्लास लीजिए। यस, ओपन इंटरवल कब होगा? आपको याद आ रहा है tan थीटा के लिए हमने क्या दिया था? -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसमें लगाया था ओपन इंटरवल। आया समझ में? इसमें क्या लगा था? ओपन इंटरवल लगा था। कोई डाउट? क्लियर है ना ये चीज? सेक थीटा के लिए आप लगाएंगे तो सेक थीटा के लिए अगर लिखना है तो एक सिस्टम बनेगा आपका क्या? क्लोज इंटरवल 1 और फिर कॉमा क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल इनफाइनाइट। ये सिस्टम बनेगा किसके लिए? सेक थीटा के लिए। सही है? और फिर एक ये भी बनेगा -1 और फिर क्या आपका माइनस। इस तरह से बनता है। मतलब इसको लेना है, इसको नहीं लेना है, और इसके बीच की सारी वैल्यू लेनी है। ये क्लोज इंटरवल लग गया और यहाँ ओपन इंटरवल लग गया। इसी के बारे में जानकारी मांग रहे हैं ना आप? देखिए दोनों ओपन ओपन है। tan थीटा का रेंज हमने इससे दिया था, tan थीटा का रेंज हमने इससे दिया था। आप सेक थीटा के लिए ये रेंज दे सकते हैं, ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है? यहाँ देखिए tan थीटा में मैंने बताया था -इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच ऑसिलेट करता है। मतलब ये वैल्यू नहीं लेता है, लेकिन -इनफाइनाइट इनफाइनाइट के बीच ऑसिलेट करता है, इसीलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लगा है। मतलब ये और ये नहीं लिए जाएंगे, लेकिन इसके बीच की सारी वैल्यू ली जाएगी। ओपन क्लोज एक साथ भी यूज होते हैं, जैसे सेक के लिए यूज होगा। सेक 1 लेता है, इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन इनफाइनाइट के पहले ही रहता है, इसलिए यहाँ ओपन हो जाता है। आया समझ में? ये क्लोज है यहाँ पर, और यहाँ क्या है? ओपन है। और यहाँ क्या है? -1 की वैल्यू लेता है, लेकिन -इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं लेता, उसके पहले ही रहता है, इसलिए यहाँ पर ओपन है। ठीक है? इसको नहीं लेना है, इसके बीच में ही वैल्यू रहेगा। ये भी रहेगा, लेकिन इसके बीच में भी रहेगा। ठीक, इस पर डिटेल चर्चा चलेगी आपकी कहाँ पर? अलजेब्रा में। कल वैसे मैंने बता रखा था, समझाया था मैंने। अगर कहीं क्लोज इंटरवल लगा है, मतलब ये वैल्यू 16 और 14 ली जाएगी, और इसके बीच की भी सारी वैल्यू ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ। चलिए देखिए, ये आपके उसी स्क्वायर ब्रैकेट की तरह, बड़े कोष्टक की तरह लगता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका अलग है। ठीक है? यहाँ पर अर्थ इसका कोष्टक वाला नहीं है, ये इंटरवल को प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। समझ में आया? वो भी क्लोज इंटरवल को। चलिए देखिए, तो इसका मैंने रेंज दे दिया। अब इसके बाद हम बात करेंगे, ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हैं। जैसे मैं 21 अच्छा नहीं 21 पे आता हूं मैं। 220 का आंसर आप लोग बता दीजिए क्या है? -14 -6। बी वाला आंसर सही है ना? कौन सा सही है? बी वाला। क्लोज इंटरवल लगा रहेगा दोनों साइड से ना? ठीक है। अब आ जाइए 221 पे, 221 पे आइए। 1 माइनस साइन क्या है? a प्लस बी।
इसका रेंज चाहिए बच्चों। तो पहले मैक्सिमम वैल्यू तो बता दीजिए और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बताइए। मैक्सिमम वैल्यू 2। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी का हम मिनिमम से मिनिमम मान घटाएंगे, इसमें से घटाने की बात कर रहा है ना आशीष। तो बताइए क्या होगा, हम छोटे से छोटा मान घटाएंगे तभी तो बड़े से बड़ा मान इसका आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा। कितना आया? 2। अब देखिए यहां क्या होगा, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा घटाइए। तो ज्यादा से ज्यादा क्या घटा सकते हैं? 1 घटा सकते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसका अगर रेंज लिखा जाए तो 0 से 2 तक मान जा रहा है इसका। इसका मैक्सिमम मान कहां से कहां तक जा, सॉरी रेंज कहां से कहां तक जाएगा? 0 से 2 तक। तो 0 को भी लेना है, 2 को भी लेना है और इसके बीच का भी सब लेना है। तो ये लग गया आपका कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल। ठीक, क्लोज इंटरवल। कल मैंने इंटरवल के बारे में बताया था ना बच्चों, जो नहीं समझ पाए हैं। कौन है ये, लीवोलंटा बालक है कि यूट्यूब का है? हाँ तो कल का लेक्चर देखिए, कल का वैसे भी लेक्चर नहीं देखेंगे तो कहाँ समझ में आएगा कुछ। और भगा भगा के मत देखिए, आराम आराम से देखिए। देखें बच्चों के कमेंट। ब्रैकेट के बारे में समझा दीजिए, डीप में थोड़ा इसी में गलती होती है। ब्रैकेट है ही नहीं, ये आपका क्लोज इंटरवल है। देखिए फिर से सुन लीजिए, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या इसी की मैक्सिमम वैल्यू 2 आई है और मिनिमम वैल्यू 0 आई है। मतलब इस फंक्शन का मान 0 और 2 के बीच हो सकता है, 0 2 हो सकता है, लेकिन इसके बाहर नहीं हो सकता। कोई कह दे इसका मान 5 होगा, संभव है? नहीं है। कोई कह दे इसका मान -1 होगा, संभव है? नहीं है। कोई कह दे इसका मान -5 होगा, संभव है? नहीं संभव है। इसकी रेंज क्या है? 0 से 2 तक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? एक इंटरवल प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। ब्रैकेट की तरह दिखता है लेकिन यहां पर रेंज के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, या इनइक्वालिटी में, असमीका में इसका प्रयोग होता है। तो ये किसका काम करता है? ये रेंज दर्शाने के लिए काम करता है कि वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। क्लोज इंटरवल का मतलब यहां पर आपका मैक्सिमम मान या मिनिमम मान कुछ भी लिख लीजिए, 0 लिख दिया मिनिमम मान और मैक्सिमम मान क्या लिख दिया? 2 और कॉमा लगा दिया। मतलब वैल्यू इस फंक्शन की कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 2 तक जाएगी। 0 भी होगी, 2 भी होगी और उसके बीच की भी सारी वैल्यू होगी। इसका लिखने का सिस्टम ये हो गया, क्लोज इंटरवल लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ। क्लियर है? अगर ये ओपन एक होता है, ओपन इंटरवल, ये छोटे कोष्टक की तरह होता है लेकिन इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। कल हमने समझाया भी था, अब आने दीजिए, आगे किसी क्वेश्चन में तो दोबारा समझा दूंगा। क्लोज मैंने एक बार आपको बता दिया। चलिए अब आ जाइए। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 222। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला कथन क्या है? 0 is less than or equal to sin की पावर n थीटा is less than or equal to 1, जहां n belongs to, मतलब n संबंधित है किससे? विषम प्राकृतिक संख्या, मतलब ऑड नेचुरल नंबर से, ऑड नेचुरल नंबर से। और दूसरा स्टेटमेंट है, ये सब सीडीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। -1 is less than or equal to साइन की पावर n थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, जहां n बिलोंग्स टू क्या? सम प्राकृतिक संख्या है। क्या सही है? कथन चुनना है, कौन सा कथन सही है। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपका जो घात है विषम प्राकृतिक संख्या होगी, विषम प्राकृतिक संख्या होगी, तो रेंज इसका ये नहीं बनता। यहां वैल्यू कहां से कहां तक जाती है विषम होने पर? -1 से 1 तक जाती है। सहमत है आप लोग? तो अगर विषम के लिए होगा तो रेंज ऐसे लिखेंगे, -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर n थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। ये होता विषम के लिए। अगर n बच्चे विषम होता तो ये होता।
n विषम होता, कल ही मैंने बताया था। n यानी कि जो घात है वो अगर ऑड है, साइन पे ऑड पावर लगा हुआ है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, मैंने कल ही बताया था, आप लोगों को बताया था। अब यहां बोला गया है -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर n थीटा लेस देन और इक्वल टू 1, जहां n एक सम संख्या। लीजिए इसकी भी बत्ती बुझ गई बच्चों, ये भी गलत है, साफ दिखाई दे रहा है। क्यों गलत है? कल मैंने बताया था कि साइन की पावर जो हो अगर इवन हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। और यहाँ मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट किया है? -1 से स्टार्ट किया है। ये CDS का पूछा हुआ सवाल है। बत्ती यहाँ भी बुझ गई, ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या होना चाहिए? 0 इज लेस देन और इक्वल टू साइन की पावर n थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए था। इसका मतलब दोनों कथन क्या है? गलत है। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2। समझ में आ गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है, डी सही है ऑप्शन। हर एक बच्चा ध्यान दे। आ रहा है सबको समझ में? चलिए 223 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, 223 पे। पे आइए, 223। y बराबर है 10 प्लस साइन की पावर 5x। इसका रेंज बताना है, तो रेंज बताना है तो इसमें भी बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम वैल्यू आशीष से पूछूं तो आशीष इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बताएंगे? 10 प्लस 1 यानी कि 11 बताएंगे। 1 की पावर 5 मतलब 1 ही हो जाएगा, तो 11 आएगा। और मिनिमम वैल्यू आशीष आप क्या बताएंगे? 10 माइनस 1 की पावर 5 यानी कि 9 बताएंगे। श्योर है? अब इसका जब रेंज सेट किया जाएगा आशीष, तो कैसे सेट होगा? 9 इज लेस देन और इक्वल टू y, y इज लेस देन और इक्वल टू 11, यही बनेगा रेंज इसका। बताइए, ऐसे ही लिखा जाएगा? तो आंसर कौन सा सही है? सी वाला आंसर सही है। सबको समझ में आ रहा है? हर एक बच्चा देखेगा। सबको क्लियर है? टाइम लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन कराने में, आइए। लेकिन डीप में चीजें क्लियर हो जा रही होंगी, क्यों? कोई डाउट तो नहीं है? अब आइए, ये रेंज सेट करने का तरीका क्या होता है? मिनिमम इधर लिखेंगे, मैक्सिमम इधर लिख दिया। तो 9 को कैसे बोलेंगे? 9 जो है y के इक्वल है, समझिएगा, या y से छोटा है, y से बड़ा रहेगा। फिर या तो y इसके बराबर रहेगा या तो y से बड़ा रहेगा। समझिए बात को। तो कि 9 आपकी मिनिमम वैल्यू है, y की इससे छोटी वैल्यू नहीं हो सकती। समझिएगा, तो 9 जो है y से छोटा है या y के बराबर है, और y आपका 11 से छोटा है या 11 के बराबर है। इसको कैसे बोल रहे हैं? 9 y से छोटा है या y के बराबर है, और y 11 से छोटा है या 11 के बराबर है। आ रहा है समझ में? तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम मान हो गया है। ये रेंज यानी कि परास लिखने का तरीका होता है। लेस देन और इक्वल टू इस टाइप से सिंबल बनाकर लिखा जाता है। दो तरीके हैं, एक तो इंटरवल दिखाकर, और एक तरीका ये आपका नॉर्मल सा हो गया, इससे दिखाकर आप रेंज दे सकते हैं। चलिए आइए देखिए बच्चों, हो गया ये। अब इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 224 का आंसर बोलिए आप लोग। ए सही है? अच्छा, आइए देखिए 225। 2 माइनस कॉस थीटा का मिनिमम मान कब होगा? जब ये दिया हुआ है -π/2 से एंग इज लेस देन थीटा और थीटा लेस देन π/2, यानी कि थीटा का जो मान है -90 से 90 के बीच है। ध्यान से देखिए, -π/2 से π/2 के बीच में थीटा का मान। तो सुनिएगा, मिनिमम वैल्यू बोला गया है, इसका मिनिमम मान कब होगा बच्चे? ध्यान से देखिएगा। अगर आप 0 ले सकते हैं, 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 0
cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम ही तो घटाना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम ही घटाना पड़ेगा। 1 घटाएंगे, घटाएंगे कि नहीं 1? तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी? 1 आ गई। और 1 का मतलब क्या होता है? कॉस क्या बताइए? 0 डिग्री होता है ना बच्चे, बताइए। कॉस 0 डिग्री होगा। तो आंसर कौन सा सही है? बी, 0। यस। 224 कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 1510 तो बच्चे बोल रहे हैं कि आ रहा है। आपका 20,10 आ रहा है। ओ, इसको तो कराना पड़ेगा मुझे, मैंने तो पावर देखा ही नहीं। अब तो ये कराना पड़ेगा, रुकिए। यहां पर कराना पड़ेगा। आपने क्या रख दिया है, गलती क्या हुई है वो देख लीजिए। यही सब तो पहचानना है आपको। 224 नहीं ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा, ह्यूमन एरर हो जाएगा, मुंह लटका लेंगे कमरे पे आके बाद में। देखिए, इसका हमको चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम। अब हमको ये बता दीजिए बच्चे, ये पावर साइन का क्या है? इवन है, श्योर है। अब पावर की बात आ गई है, तो पावर अगर इवन आ गया तो इसका मैक्सिमम मान 1 होगा और मिनिमम मान 0 होगा। तो आपको इसका मैक्सिमम मान चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम मान। तो यहां पर मिनिमम मान रख के घटाना पड़ेगा। आशीष, मिनिमम मान इसका क्या होता है? 0 होता है। तो 0 यहां रखेंगे तो क्या होगा? ये 15 माइनस 5 इंटू 0, यानी कि क्या हुआ? 15। कई लोगों से गलती हुई होगी यहां पर। कौन कौन लोगों ने गलती की थी? हाथ उठाइए। ह्यूमन एरर था ये, अब गलती नहीं होनी चाहिए दोबारा। भाई पावर क्या है, हम खुद ही ये सवाल नहीं देखे हैं, मुझे लगा कि सब वही पुराना पैटर्न है, हम खुद ही नहीं क्वेश्चन ध्यान दिए हैं। क्लियर हो गया? यहाँ ह्यूमन एरर एकदम नहीं कोई करेगा। हम जानते हैं कि पावर अगर यहाँ पर इवन है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अब पूरे फंक्शन का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो 15 में से क्या करेंगे? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो 15 में से छोटा मान घटाएंगे। तो छोटे से छोटा मान घटाने का मतलब इसका छोटे से छोटा मान यहाँ रखिए। छोटे से छोटा मान क्या होता है? 0 होता है। तो 0 रखिए यहाँ पर, रख दिया, 15 ही आया मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम चाहिए तो 15 माइनस क्या बताइए? मैक्सिमम घटा दीजिए, 5 गुणे 1 कितना? 10। सही है? क्लियर है सारे बच्चों को? अब चलिए आइए, हो गया। अब इसके बाद बच्चों 226 नंबर का क्वेश्चन है, थीटा के किस मान के लिए -2 माइनस साइन की पावर 10 थीटा का मान अधिकतम होगा। तो इसमें तो मान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अधिकतम मान के लिए साइन की पावर 10 थीटा का कौन सा मान रखेंगे बताइए? अब आप लोग क्या रखेंगे? मिनिमम। देखिए, -2 माइनस साइन की पावर 10 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए? -2 और माइनस क्या करिए? 0। क्लियर है सारे बच्चों को? क्या कर देंगे? 0। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? -2 आ गई। तो ये 0 किस पर वैल्यू दे रहा है? साइन किसकी? 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो कोई 0 है इसमें? हाँ 0 है। 0 पर इसका मैक्सिमम मान मिलेगा। अब बच्चों आपका 227 होमवर्क में है। क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं क्या बाबू आप? अनिल ने गलत शीट काट दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं डाल रहा हूं मैं। आप तो क्या है, इसी में नहीं डाला है? चलिए 200 पहले हमें बता दिए होते, क्वेश्चन नहीं डाले जा रहे हैं, देखा भी नहीं उधर ध्यान से। चलिए, कब से क्वेश्चन हटा दिया आपने डालना? क्या 226 है ये? थोड़ा सा जानकारी दे दिया करिए हमें कि क्या है क्या नहीं है, बता देंगे कि नहीं क्वेश्चन कटे हैं तो हम फिर नहीं कुछ कहेंगे। चलिए 227 हो जाएगा। 227 आप लोग खुद से करिए। आइए 228 पे आइए, 228 पे।
228 कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा का पूछा गया है मैक्सिमम मान और मिनिमम मान, ये दोनों पूछा गया है। एक आंसर दिया है 0, -1, एक दिया है 1, -1, एक दिया है 2, -2 और एक दिया है CND। CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बी भी लगा दें और डी, CNBD कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंसर क्या सही है? हाँ बताइए, इसका चाहिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम मान। एंगल अलग अलग है, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा है, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान हमको चाहिए। एक ये भी ऑप्शन है, याद रखिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CNBD। CNBD क्या होगा आंसर? CNBD नहीं बोल रहे हैं आप लोग क्या? CNBD के पक्ष में कौन कौन लोग हैं? ऑप्शन CNBD के पक्ष में कौन कौन लोग हैं? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हम ये जानना चाहते हैं। कोई है इसके पक्ष में? ज्ञात नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, कोई है? चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा किया आप लोगों ने ये नहीं बोला। इसका आंसर ज्ञात हो सकता है, CNBD तो आंसर है ही नहीं। बच्चों देखिए, ये आपके इंडिपेंडेंट थीटा की वैल्यू है, याद रखिएगा। जब इंडिपेंडेंट अगर आपका फिगर हो गया, एंगल इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब तो ये सबसे सड़ा हुआ सवाल होता है, सबसे सिंपल। इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका मैक्सिमम रख दीजिए वैल्यू और इसका मिनिमम रख दीजिए, कहानी खत्म बस। अगर इस फंक्शन का मैक्सिमम मान चाहिए तो इसका आप मैक्सिमम मान रख दीजिए और इसका मिनिमम रख दीजिए, तभी तो ये मैक्सिमम रहेगा। आशीष स्वतंत्र हैं आप, अल्फा बीटा अलग अलग कोण हो गए, तो अब यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये थीटा है और ये भी थीटा है। अगर ये थीटा और ये थीटा होता तो दूसरे तरीके से इसका मैक्सिमम मिनिमम निकलता। ये स्वतंत्र है, यहां कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट इसका जो मैक्सिमम मान होता है वो रख लीजिए। अब इसके मैक्सिमम मान में से इसका मैक्सिमम मान घटा देंगे तो तब तो बहुत ज्यादा वैल्यू बच्चों छोटी हो जाएगी ना। क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम रखेंगे और इसका मिनिमम रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मैक्सिमम मान क्या रख लें? 1, और इसका मिनिमम मान बताइए -1। क्लियर है? तो कितना आ गया बताइए? 2 आ गया। आया बच्चे 2? कई लोग कहेंगे नहीं सर इसका तो √2 आएगा। कौन कह रहा √2 आएगा? बताइए। वो हमारा टाइप 2 है। √2 जिसका आंसर आता है वो होता है कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, उसका मैक्सिमम मान √2 आता है। यहां कोण क्या है? अलग अलग है। इंडिपेंडेंट ये आपकी आइडेंटिटी दी गई है यहां पर, मतलब टी रेशियो। ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं है, तो इसका अलग से निकालिए मैक्सिमम मान। इसका मिनिमम मान अलग से निकाल सकते हैं, इसका मैक्सिमम मान अलग से, इसका मिनिमम मान अलग से। लेकिन जब ये पूरे फंक्शन में कंबाइन होगा तब आपको मैक्सिमम मान पूरे फंक्शन का चाहिए, तो ये बड़ा रखिएगा और बड़े में से छोटी वैल्यू घटाइएगा, तभी तो ये मैक्सिमम रहेगा। क्यों आशीष? बताइए बेटा, सही है? पूरे फंक्शन का जब आपको चाहिए मैक्सिमम मान तो इसको बड़े से बड़ा रखिए और इसको छोटे से छोटा रखिए। इसको बड़े से बड़ा कितना रख सकते हैं आप, और इसको छोटे से छोटा कितना रख सकते हैं? तो फाइनली इसका जो मैक्सिमम मान आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखिए मिनिमम की बात करें तो अगर मिनिमम की बात कर दी जाए तो बताइएगा, इसको मिनिमम कर दें और इसको मैक्सिमम कर दें, कॉमन सेंस की बात है। तो मिनिमम इसको कितना रख सकते हैं? -1, और इसको मैक्सिमम घटाइए तो क्या घट सकता है? 1, तो कितना आएगा? -2। ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। बच्चों इन चीजों को बड़े ध्यान से समझिए। जब एंगल अलग अलग है तो समझिए वो प्रश्न आपके सामने जो रखा गया सबसे साधारण प्रश्न है मैक्सिमम मिनिमम का। अगर एंगल अलग अलग हैं तो आप अलग अलग उसका मैक्सिमम मिनिमम मान अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। समझ में आया? क्लियर है? जैसे कि आपका जो अगला सवाल पूछा है 229 जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है 3, चलिए वो छोड़िए, मैं इसकी बात कर ले रहा हूं। 231 जाते जाते बस ये करा रहा हूं। y बराबर लिखा है साइन अल्फा कॉस बीटा
साइन गामा और कॉस। समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है? साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस फाई हो गया। इसका मैक्सिमम मान चाहिए तो क्या कर देंगे, बोल दीजिए। सबका मैक्सिमम मान रख दीजिए 1 1 1 1 1 यानी कि 4, कहानी खत्म। मिनिमम मान चाहिए, सबका मिनिमम मान रख दीजिए रीजनिंग लगाकर -4। ये कहानी है बच्चों, डरना नहीं है। एंगल अलग अलग है तो वो सवाल बहुत आसान हो जाता है। इंडिपेंडेंट हो गया ना, फ्री हो गया एक दूसरे से, तो आप कुछ भी थीटा का मान वहां रखिए, उसको मैक्सिमम लाने के लिए आप जो भी मान रखिए आप स्वतंत्र हैं। चलिए इस पे हम चर्चा करेंगे कल। समय आपका समाप्त हो चुका है। शीट किस बच्चे की है? विवेक की है। कल आपको पता है कि कल छुट्टी है, कल मकर संक्रांति की छुट्टी दी गई है, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं मिलूंगा आप लोग से परसों। मकर संक्रांति